कोलकाता की सियासत में गूंजती गोलियां, कौन था चंद्रनाथ रथ और किसने रची हत्या की साजिश। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर खून से रक्त रंजित हो गई। बीजेपी नेता और बंगाल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरे में गिने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के पीए, जो निजी पीए हैं, सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या हो जाती है। इसने पूरे राज्य को झकझोर दिया। मध्यग्राम की सड़क पर चली गोलियों ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली, बल्कि बंगाल की उस राजनीतिक संस्कृति को भी बेनकाब कर दिया जहां सत्ता की लड़ाई अक्सर हिंसा में बदल जाती है। यह हत्या ऐसे समय में हुई जब बंगाल में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या सत्ता की गलियारों में भेजा गया कोई बड़ा संदेश। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। आखिर कौन थे चंद्रनाथ रथ, ये जानना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के चंद्रनाथ रथ कोई साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे। वे भारतीय वायुसेना में लगभग 20 वर्ष तक सेवा देने के बाद अनुशासन, सादगी और राष्ट्रभक्ति उनकी पहचान थी। सेना से बीआरएस यानी सेनावृत्ति लेने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। शुरुआत में उनका परिवार तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में आने के बाद वे जल्द ही शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए। वे सिर्फ एक पीए नहीं थे, बल्कि शुभेंदु के राजनीतिक करीबी सलाहकार और हर मुश्किल समय के साथी माने जाते थे। बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने दिन रात मेहनत की। कई बार वे सुरक्षा व्यवस्था से लेकर चुनावी रणनीति तक की जिम्मेदारी संभालते दिखे। राजनीति में उनका व्यवहार शांत था, लेकिन संगठन के भीतर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती थी। वे पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले व्यक्ति थे। यही कारण था कि भाजपा के अंदर भी उन्हें बेहद सम्मान मिलता था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंद्रनाथ रथ अपनी कार से मध्यग्राम इलाके से अपने घर पहुंचने वाले थे। तभी उनके आगे एक कार आकर रुक जाती है और पीछे से 2 बाइक सवार हमलावर घेर लेते हैं। बाइक सवार हमलावर ने उनकी कार को घेर लिया, पहले रास्ता रोका, फिर बेहद करीब से गोलियां चलाई। चश्मदीदों के अनुसार हमला इतना सुनियोजित था कि हमलावरों को चंद्रनाथ रथ की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि गोली लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनका दोस्त जो गाड़ी में पहले से बैठा था, अस्पताल पहुंचाने के बाद वह भी गायब हो गया। उसका भी कुछ पता नहीं। हमलावर बेहद पेशेवर अंदाज में आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि पहले 2-3 दिनों से उनकी रेकी की जा रही थी। हत्या की प्लानिंग किसने की, यही अब सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसने बंगाल की राजनीति को हिला दिया। अब तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और जांच जारी है। आधिकारिक तौर पर किसी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन भाजपा नेताओं ने इसे पूर्व नियोजित राजनीतिक हत्या बताया है। शुभेंदु अधिकारी ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि यह एक टारगेटिंग किलिंग था और हत्यारों ने कई दिनों तक रेकी की थी। भाजपा के कुछ नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कई तरीके से साजिश की थ्योरी को दिखाया गया और बताया गया, लेकिन अभी तक किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए तथ्य यही है कि हत्या की साजिश किसने रची, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन इतना साफ है कि यह कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं। जिस तरह से हमला किया गया, उससे यह एक पेशेवर और योजनाबद्ध ऑपरेशन प्रतीत होता है। चंद्रनाथ रथ पहले व्यक्ति नहीं है जिनकी मौत ने शुभेंदु अधिकारी के आसपास सवाल खड़े किए।
पिछले 13 वर्षों में उनके कई करीबी सहयोगियों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। 2013 में उनके पूर्व पीए प्रदीप झा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। 2018 में उनके बॉडीगार्ड की गोली लगने से मौत हुई। 2021 में उनके ड्राइवर की भी असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई और अब चंद्रनाथ रथ की हत्या। इन घटनाओं ने बंगाल की राजनीति में एक रहस्य और भय का माहौल बना दिया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है जबकि समर्थक इसे राजनीतिक हिंसा की संस्कृति का परिणाम बता रहे हैं। बंगाल की राजनीति और हिंसा का इतिहास रहा है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम रहा है। चाहे वामपंथी शासन का दौर हो, तृणमूल का कांग्रेस का दौर हो या भाजपा का विस्तार, हर दौर में राजनीतिक हत्याओं की खबरें सामने आती रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल राजनीतिक सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं बल्कि यह एक वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। गांवों से लेकर शहरों तक राजनीतिक दलों के बीच टकराव आम बात हो गई है। चंद्रनाथ रथ की हत्या ने एक बार फिर इस बहस को जिंदा कर दिया कि क्या बंगाल का लोकतंत्र अब भी सुरक्षित नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा की हालिया सफलता के बाद शुभेंदु अधिकारी का पद लगातार बढ़ता चला गया। उन्हें बंगाल भाजपा का सबसे मजबूत चेहरा माना जा रहा है। वे मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हैं, लेकिन इसी समय उनके सबसे करीबी सहयोगी की हत्या ने उनके राजनीतिक सफर को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर झकझोर दिया। बताया जाता है कि चंद्रनाथ रथ सिर्फ राजनीतिक साथी नहीं थे बल्कि शुभेंदु अधिकारी के परिवार जैसे थे। चुनावी दौर में दोनों हर जगह साथ दिखाई देते थे। ऐसे में यह हत्या शुभेंदु के लिए व्यक्तिगत आघात भी है। आज जब शुभेंदु अधिकारी सत्ता की सबसे ऊंची सीढ़ी की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर नियंत्रण की होगी। राजनीति अक्सर नेताओं को कठोर बना देती है, लेकिन चंद्रनाथ रथ की मौत के बाद शुभेंदु अधिकारी भावुक दिखाई दिए, रोते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उनके सहयोगी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हत्या हमला है। लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुस्सा होकर इसे बताया। पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर भी न्याय की मांग उठी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रनाथ रथ को इंसाफ मिलेगा। चंद्रनाथ रथ की जिंदगी देश सेवा में शुरू हुई थी और राजनीति की हिंसक जमीन पर खत्म हो गई। एयरफोर्स का अनुशासित जवान, राजनीति का शांत रणनीतिकार और अपने नेता का सबसे भरोसेमंद साथी। उनकी कहानी अब बंगाल की राजनीति त्रासदी का हिस्सा बन चुकी है। उनकी हत्या ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति को भी आईना दिखाया है। आज जब सत्ता का सुख मिलने वाला था, राजनीति जीत का जश्न मनाना जा रहा था बंगाल में, उसी समय एक परिवार अपने बेटे, पति और पिता को खोने के दर्द से गुजर रहा है। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। सत्ता की राह में सबसे पहले इंसानियत घायल होता है।